नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। उससे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा वक्त आपने बिताया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा। इसीलिए शाम को अच्छे से फ्री होके देन उसके बाद आप लोगों के लिए अब एनालिसिस करने बैठा हूं। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले भैया, जो लॉस रिकवर करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, जानिए किस तरीके से लॉस रिकवरी में हम आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के अंदर जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि भैया मार्केट तो गड्ढे में जाने वाला है, लेकिन क्या रिकवरी के चांस हैं? क्या मार्केट किस लेवल से अपने आप को सस्टेन कर पाएगा? अगर वो लेवल क्रॉस हुआ तो मार्केट के अंदर कुछ जान बाकी बचेगी या नहीं बचेगी, या मार्केट रिटेलर्स का पैसा खा के नीचे कूदेगा और फिर जब ऊपर की तरफ जाएगा तब तक हम बेयरिश बन चुके होंगे। ये पूरी साइकोलॉजी जो एफआईआईज हमारे दिमाग में डाल देते हैं, घुसेड़ देते हैं ना, उस सबको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक छोटी सी बात आप यहां समझिए। मैं वीकली एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझाता हूं। यहां देखिए, नीचे जो है ना, ये इंजेक्शन कैंडल्स जो बार बार यहां से सपोर्ट लेते हैं, ये मार्केट में ये दर्शाते हैं कि भैया यहां देखो, यहां आपका एक बॉटम क्रिएट है आपके पास फिलहाल। यहां एक चैनल है जो ट्रेंडिंग लाइन है, वो बार बार क्या कर रही है, यहां से इसको रजिस्ट कर रही है। सबसे पहले आपके पास वन डे के चार्ट पर ये आप बना लीजिए, पहली चीज। अब आप मुझे बताइए कि जब इस तरीके की कुछ चीज मार्केट कर रही होती है तो वो क्या जताना चाहती है, कि वो नीचे की तरफ जाना चाह रही है या ऊपर की तरफ जाना चाह रही है। देखिए, यहां तो मार्केट का बॉटम ऑलरेडी है ना, अभी यहां पर यहां पर यहां पर, लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर चलता है। यहां दे दिया उसने रेजिस्टेंस, यहीं पर आके फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस, यहां से नीचे। अब इस तरीके से मार्केट चलेगा लगातार। अपने जो उसके हायर हैं वो हायर क्या हो रहे हैं, हायर लोज। मतलब उसका जो हाई बन रहा है वो पिछले वाले हाई से नीचे बन रहा है। और ये क्या कर रहा है, यहां पे तो बॉटम चलो हमने मान लिया इक्विवेलेंट है, लेकिन ऊपर हायर लोज, हायर लोज। तो ये हायर लोज बनाते हुए क्या कहना चाह रहा है कि भैया बार बार मैं नीचे जाने की तैयारी कर रहा हूं। सिंपल एज दैट। ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें लगाने की हमें जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट खुद बता रहा है लेवल कटेंगे तभी तो नीचे जाएगा। तो भैया ये लेवल हमने भी लगा के रखा हुआ है, यहां से नीचे जाएगा। ये लेवल क्या है हमारा, मोटा मोटी 22,300। इसके नीचे मार्केट 15 मिनट सस्टेन करता है, हम सीधे सीधे टारगेट लगाएंगे 22,160 और 22,000 का। सिंपल, टारगेट 1, टारगेट 2। ओके, ये देखिए, जब एचडीएफसी की इतनी गंदी न्यूज आने के बाद भी बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, और निफ्टी के अंदर भी इतना ज्यादा चलन नहीं है। ऊपर उसने कितना हाई लगाया, मोटा मोटी अगर इसका हाई मैं देखूं तो इसका हाई बनता है आपका 22,558 का, और इसने क्लोजिंग दी है 400 के आसपास। ठीक है, तो तकरीबन हमारे पास ये 150 पॉइंट माइनस में निफ्टी नीचे गिरा है। ओके, अब यहां से समझिए कि मार्केट में अभी और भूचाल आना बाकी है, लेकिन यही तो हम सोच रहे हैं। एफआईआईज को यह पता है कि रिटेलर ये सोच रहे हैं कि भैया मार्केट में इस तरीके से गिरावट आएगी, लेकिन नहीं। ये ध्यान रखिएगा, मार्केट सबसे पहले अपने इसी लेवल 22,400 का जो उसका लेवल है, इससे पहले मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जरूर जाएगा। ये रेंज जो आप देख रहे हैं, इसी रेंज में मार्केट वापस से आपको आता हुआ दिखाई देगा। स्लाइटली मार्केट हो सकता है आपको 22,325 या 22,300 के आसपास मंडे को ओपनिंग दिखाए, यानी कि कल आपकी जो ओपनिंग होगी वो मार्केट, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट मंडे, तो जो मार्केट आपको स्लाइटली नीचे दिखेगा। कारण क्या है भैया, ग्लोबली अभी चीजें क्या दिख रही हैं। अभी डाउ आपको तकरीबन कितना 450-500 पॉइंट के आसपास अभी माइनस में दिख रहा है, नेगेटिव उसकी क्लोजिंग हुई। यहां पे गिफ्ट निफ्टी की देखें तो गिफ्ट निफ्टी में भी कोई दम नहीं है, वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अभी चीजें जो बदलेंगी मेरे लिए, अगर मार्केट मुझे 22,300 के आसपास मिलता है तो मैं मार्केट में 22,200
85 का SL लगाकर और ऊपर की तरफ कंफर्मेशन जो लेना है 22,325, यहां से मैं मार्केट को लॉन्ग करना चाहूंगा, यानी कि बाय करना चाहूंगा। और मेरे टारगेट मार्केट मुझे यहां तक दिखा सकती है 22,350 और 22,515, ये लेवल। ठीक है, मैं यहां तक एक बार मार्केट को प्ले करना चाहूंगा। कंडीशन क्या रहेगी? 22,325 के ऊपर मार्केट तकरीबन 15 मिनट सस्टेन करता है तो मैं टारगेट 1 और टारगेट 2 की तरफ चल पड़ूंगा। क्लियर? चलिए अब समझते हैं बैंक निफ्टी के क्या हालचाल हैं। यहां आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। यहां बैंक निफ्टी के लिए मैंने जो वर्स्ट कंडीशन जो मानकर चल रहा हूं मैं, जो आने वाले हफ्ते के बाद आपको मार्केट यहां नीचे तकरीबन 46,000 से लेकर 46,200 की रेंज में मार्केट आपको इस हफ्ते के अंदर, ये जो मंडे जो स्टार्ट होगा आपको 17 मार्च से लेकर आपका 17, 18, 19, 20, 21, 21 ऑफ मार्च, ठीक है जी, इसके अंदर भी मार्केट आपको ये झटका दे सकता है। इसके लिए तैयार रहिएगा। रिमेंबर माय वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिए इतनी गंदी जो न्यूज HDFC के अंदर आपको देखने के लिए मिली है, ये मार्केट इसको कैश जरूर करेगा, इसको जरूर प्ले करेगा, लेकिन पहले वो आपको ऊपर का नंबर जरूर दिखाएगा, उसके बाद गिरेगा। क्लियर? अब आ जाते हैं कि भैया काम कैसे करना है। उसके लिए आ जाइए आप यहां पर, यहां देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा चार्ट को 2 घंटे पर लेकर आता हूं, इसे एडजस्ट करता हूं और यहां समझने की कोशिश करिए। यहां पर बार बार मार्केट रेजिस्टेंस खा रहा है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ एक और लाइन, एक और ट्रेंडिंग लाइन जो है ये आपको इस तरीके से बना लेनी है। मार्केट बिल्कुल इसके बॉटम पर ही अभी रुका हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो मार्केट ऐसे और इस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है। अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो ये ऊपर जो येलो कलर वाला जो आपको ये दिख रहा है ना चैनल, इसके अंदर आना पड़ेगा। अब इसके अंदर आने के लिए कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब मार्केट 48,450 से लेकर 48,500 के ऊपर सस्टेन करता है। मार्केट सस्टेन करेगा तभी मैं मानूंगा कि मार्केट इस चैनल के अंदर आने के लिए तैयार हो रहा है। क्लियर है? पहली चीज, मार्केट को अपसाइड में कब प्ले करूंगा? जब मार्केट मुझे 48,450 से 500 की रेंज में मिलेगा, तब मेरे टारगेट 48,660, 48,740 और 48,860 के हो सकते हैं। टारगेट 1, 2 एंड 3। कंडीशन, मार्केट इसके ऊपर तकरीबन आधा घंटा बिता दे, सस्टेन कर जाए तभी, उससे पहले नहीं। चलिए अब बात करते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड के लिए कौन से लेवल हैं जहां से आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि भैया अब तो मार्केट डाउन की तरफ जाने के लिए तैयार हो गई है। अगर मैं इंट्राडे बेसिस पर काम करूंगा तो इंट्राडे बेसिस पर 47,800 से लेकर 750, इस रेंज को आपने दिमाग में रखना है। मार्केट जैसे ही 47,750 का लेवल टूटेगा और आधे घंटे की एक कैंडल अगर इसके नीचे बनती है 750 के नीचे, तो मेरे टारगेट 47,500 और एक सेकेंड, मुझे चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है, 1 मिनट। और 47, ये फेबिना की लेवल यहां पे लिखे हुए मैंने 47,260 और 47,125। टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3, 47,125। दैट्स ऑल। इसके अलावा और सोचने समझने की जरूरत नहीं है। वीकली बेसिस पर यहां पर अगर मैं वीकली लॉजिक लड़ाता हूं तो यहां पर मुझे
जो लेवल निकल के आता है वो मेरे सामने 46,000 से लेकर 46,200 का लेवल मेरे सामने मौजूद है। वीकली मार्केट गड्ढे में जरूर जाएगा, गड्ढे में जरूर जाएगा। अब काफी कमेंट्स मुझे ऐसे आएंगे, सर आप तो मंदोड़िया हो रहे हैं, आप तो बेयरिश मूड में बन रहे हैं। अरे भाई मैं सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूं। अब ये ट्रेंड मुझे जब ये दिखा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड बन के चल रहा है, तो ये नीचे का नंबर आना तय है, क्योंकि मार्केट जब एक कंसोलिडेशन जोन में होता है, मार्केट जब एक रिट्रेसमेंट कर रहा होता है, तो उसमें आप क्या कर भी क्या सकते हैं बताइए। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट सीधे सीधे ऊपर की तरफ ही चलता है, भैया नीचे भी आएगा, फिर वो ऊपर चलेगा, फिर दिखाएगा। इसी को तो आपके इलॉट वेव्स बोलते हैं। और क्या है, ये सारी गेम है। यही आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग करना है कि मार्केट में अगर काम करना है तो आपको कोई एक तरीके का, एक साइड का व्यू लेकर नहीं चलना है। अगर आपने कोई चीज अगर 100 रुपए से बाय करी है तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो 120 या 140 या 100 या 200 रुपए जाएगी। भाई वो अगर 80 रुपए भी आएगी, 70 रुपए भी आएगी, मुझे सिर्फ अपने एसएल पर कॉन्सेंट्रेट करना है और वहां से मुझे एग्जिट कर देना है, दैट्स ऑल। अब ये थोड़ी है 100 रुपए पे खरीद लिया तो नहीं भैया, वो तो अब मैंने खरीदा है, मैं तो क्या अंबानी का बेटा हूं क्या, जो अगर साला 100 से 80 आ गए तो मैं यहां पे 80,000 करोड़ डाल के अपने पोजीशन को एडजस्ट कर लूंगा और सीधे प्रॉफिट में ही बाहर निकलूंगा। ऐसा नहीं होता है, लॉजिक को समझिए। चलिए दोस्तों, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो बतानी समझानी होती हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, मार्केट के अंदर काम करने का जो तरीका है बस वो आपको समझना है। बाकी लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बन सकते हैं आप, फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका हिस्सा बन सकते हैं आप, और साथ ही साथ किसी भी तरीके की आप पोजीशन में अगर फंसे हैं तो वो भी आप जान सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडाइसिस के बारे में ही मैं आपको राय दे पाऊंगा एज पर सेबी रूल्स। अगर आप स्टॉक्स के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ऑथोराइज नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। क्लियर? बाकी बाइंग सेलिंग करनी है, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को जरूर पकड़ें, उसका कॉलर पकड़ें, समझें भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट्स ऑल। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।